बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 48 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 17 मार्च 2022। पठन अभियान का 9वां सप्ताह है जिसका थीम है मेमने की समझदारी। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो कल 18 मार्च 2022 है, यानी होली का त्यौहार है। तो कल आपकी कोई कार्यपत्रिका नहीं आएगी, कल अवकाश रहेगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम अपनी नानी से बहुत प्यार करते हैं। एक बार एक मेमने को भी अपनी नानी की बहुत याद आ रही थी, तो वह नानी से मिलने नानी के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन नानी का घर जंगल के दूसरी ओर होता है। आइए नीचे दी गई कहानी पढ़ते हैं, वह देखते हैं कि जंगल में उसकी मुलाकात किस किस से होती है। देखिए क्या होता है कि जंगल में मेमने की मुलाकात किस किस से होती है जब वो अपनी नानी के घर जाता है। तो एक बार एक मेमना जंगल में अपनी नानी के घर जाने की सोचता है। बच्चों, पता है रास्ते में उसे कौन कौन मिलता है? उसे सबसे पहले मिलता है भेड़िया। जैसे ही भेड़िया उसे खाने को बढ़ता है, वह भेड़िए से कहता है, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। इतना सुनकर भेड़िया उसे जाने देता है। आगे उसे मिलते हैं शेर और उसके बाद चीता। फिर से मेमना वही बात कहता है, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। अब सबको लगता है कि जब मेमना मोटा होकर वापस आएगा, हम तभी उसे खाएंगे, और सब उसे नानी के घर जाने देते हैं। लेकिन मेमना बड़ा समझदार था। नानी के घर से वह एक ढोल के अंदर बैठ गया और लुढ़कता हुआ सुरक्षित घर आ गया। तो देखा आपने, मेमना कितना समझदार था। पहले उसने भेड़िया, शेर और चीता से अपनी जान बचाई, क्या कहकर कि नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, कि वो सभी उसे लालच में जाने देंगे कि जब वो आएगा वापस तो मोटा होकर आएगा, तब हम उसे खाएंगे। और जब वो वापस आया तो इस तरह ढोल के अंदर बैठकर आया ताकि किसी को पता ही न चले इसके अंदर मेमना है, और वो लुढ़कता हुआ सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। प्रश्न 1, बच्चों अपने दादा दादी, नाना नानी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाइए। उसमें एक प्यारा सा संदेश लिखिए और अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए कि आपके दादा दादी, नाना नानी को आपका कार्ड कैसा लगा। तो यहाँ पर आपको एक कार्ड बनाना है अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए, और उसे अच्छे से उसमें कोई संदेश लिखिए अच्छा सा, कि आप कोई भी संदेश लिख सकते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, धन्यवाद आप मुझे, जब मैं अपने आपकी घर आता हूँ, कहाँ, नाना नानी या दादा दादी के घर जाता हूँ या आपके पास आता हूँ, तो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देते हैं, मुझे क्या करते हो खेतों में या कहीं पर अगर घुमाने ले जाते हैं तो उसके लिए धन्यवाद। इस तरह आप छोटा सा संदेश उनके लिए लिख सकते हैं। और फिर वो आपको जो कार्ड बनाया है वो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ आपको साझा करना है, और क्या करना है ये भी बताना है कि आपके दादा या दादी या नाना नानी को वो कार्ड कैसा लगा। अब देखिए, अगर आपके पास दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप उनको एक उसकी वीडियो या फोटो भेज सकते हैं। फिर आपको बताना है अपने अध्यापक या अध्यापिका को कि उनको कार्ड कैसा लगा, और अगर वो आपके आसपास ही थोड़ी दूरी पर रहते हैं तो आप उनको वो कार्ड दे दीजिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए कि उनको वो कार्ड कैसा लगा। भाग 2, होली का त्यौहार आने वाला है। बच्चों, लिख कर बताइए कि आपको होली में क्या खाना अच्छा लगता है। लिख कर बताइए। तो आपको बताना है कि होली का त्यौहार आ रहा है, कल होली का त्यौहार ही है, तो आपको होली के त्यौहार पर क्या क्या चीज़ें खानी अच्छी लगती है। तो देखिए, मुझे तो जैसे गुजिया गुजिया और क्या क्या खाया जाता है, कचौड़ी। आपके घर में भी उम्मीद है इनमें से कुछ चीज़ें बनती होगी, या अगर कोई और चीज़ें भी बनती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पकौड़े,
समोसे। तो होली पर तो ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें घर पर बनाई जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं हमने? गुजिया, कचौड़ी, समोसे और पकोड़े। अगर आपके घर में कोई और चीज़ बनाई जाती है या आपको होली के त्यौहार पर कुछ और खाना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र क्या है, ये 4 बच्चे हैं, आपस में ये बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ऊंची आवाज में बोलकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। ध्यान रखना, लिखने नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम इनके नाम कोई भी मान लेते हैं, ये टीना, ये रीना, ये टिंकू, ये राम। तो टीना कहती है, राम तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? टिंकू कहता है, हाँ राम, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? फिर राम कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, शायद मुझे बुखार हो गया है। और फिर यहाँ पर ये रीना कहती है कि राम, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से उसका हल निकालना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बच्चों के संवाद हैं, आप अपनी तरफ से अपना अनुमान लगाकर भी कोई और संवाद बना सकते हैं। अगर आप कोई और संवाद बना रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।